परिभाषा है। ज्ञान उसे कहते हैं जो जिस तरह होगा उसे उसी तरीके से जानो, वो है ज्ञान। भाई जे जैसे आगे थे तैसे जानी ते ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। जो जैसा है उसे निहायत वैसे ही आप समझ लो। और एक है निरा अज्ञान, पूरी तरह से अज्ञान है, हर चीज के बारे में अज्ञान है, हर संबंधों के बारे में अज्ञान है, हर वस्तु के बारे में अज्ञान है। तो ज्ञान की बजाय वो अज्ञानी बना। और तीसरा आता है अन्यथा ज्ञान, जो कि हम क्या समझते हैं, सांप को रस्सी समझ लेते हैं और कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो आपको ज्ञानी होना पसंद होगा या अन्यथा ज्ञानी होना पसंद होगा? क्या पसंद है आपको? ज्ञानी होना पसंद है ना? तो जो बात हमें पता चलती है तो उसी के तहत हमें चलना चाहिए। तो अन्यथा ज्ञान ये कहाँ पे है? यहाँ पे है कि अगर कोई अन्य पाषाण की मूर्ति है तो उसे लेने का कोई प्रयोजन है ही नहीं। हमारा सबसे पवित्रतम क्या है? वो विशेष है। वो चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, वो चाहे एक निम्न स्तर के महात्मा ने दिया हो या चाहे फिर एक बड़े अधिकर्ण ने दिया हुआ हो, लेकिन है तो विशेष ही। जो शक्तियां स्थान के अंदर समाविष्ट है, वही शक्तियां उस विशेष के अंदर समाविष्ट है। हर एक कण कण में वो शक्तियां हैं। जैसे कि आप समझ लो 1 ग्राम सोना यहाँ पर पड़ा हुआ है और उस सोने का एक कण मैंने बाजू में निकाल दिया, तो वो उससे अलग हो गया, लेकिन उसके अंदर पूरे के पूरे 24% सोने के ही गुण होंगे, 1% भी उसका कम नहीं होगा। यानी इतना छोटा सा विशेष भी अगर आपके पास हो तो आपको प्रसन्नता होनी ही चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो पाषाणों की मूर्ति का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। बल्कि इससे क्या होता है कि भगवान जी एक साधारण मोड़ पे ये वचन कहते हैं कि अन्य मार्गियांचिया गुंफे न जाए। क्या कहते हैं कि आपने अन्य मार्गियों की गुंफा में, उनके मठ मंदिरों में नहीं जाना चाहिए। एक व्यवहार के माध्यम से भगवान जी ने ये सूत्र रखा है। और यहाँ पे हम क्या रखे हैं, क्या करते हैं कि उस विशेष के अलावा हम उन पाषाणों की भी पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उन पाषाणों की पूजा हो रही है। यानी इष्ट क्रिया करते करते हमसे अनिष्ट क्रियाएं हो रही है, विधि करते करते हमसे अविधियां हो रही है। अगर ये बात अगर समझ में आती है तो उसे उसी क्षण हमें रोकना होगा। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रसव है, हमारी जो प्रसव की चाल है वो बढ़ती जाएगी और ऐसे ही हम अधपतन हो जाएंगे, अधपतित हो जाएंगे हम। तो आपको ऊर्ध्वपतित होना पसंद है या अधपतित होना? जरा बताइए भला। नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं सिर्फ बड़बड़ा ही जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको क्या होना पसंद होगा? ऊर्ध्वगमन या फिर अधगमन? जायज है, स्वाभाविक है कि सभी को ऊर्ध्वगमन होना पसंद है। तो क्या हमें वो नहीं करना चाहिए? अगर एक छोटे से ज्ञान के कारण हमारा इतना बड़ा विकल्प दोष हमसे हट जाता है, हम उससे बचते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। भगवान जी यही कहते हैं। भगवान जी ने इस लीला के अंदर एक दृष्टांत भी दिया हुआ है। जैसे कि भगवान ने वो वचन कह दिया, ऐसे कह होई पराजिका जे एथी चेते आहुले। अगर इस प्रकार वो ईश्वर धर्म की सारी वस्तु है, उसके अंदर स्थान पकड़ लो, उसके अंदर प्रसाद पकड़ लो, उसके अंदर वासनिक पकड़ो या भिक्षु पकड़ो, ये मेरे अपने हैं। इन चतुर्विध साधनों के ऊपर बुद्धि हमें हमेशा रखनी होगी। इससे क्या होगा? भगवान जी यहाँ पर पतिव्रता का दृष्टांत देते हैं। भगवान जी कहते हैं कि कहीं एक पतिव्रता से, कोई एक पतिव्रता स्त्री है कि वो अपने पति के बगैर किसी अन्य पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे स्टेटस है कि वहाँ की जो लेडीज हैं, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो अपने पति के बगैर अपना मुंह कभी किसी को नहीं दिखाती। वो अपना मुंह हमेशा ढक के रहती है। अगर एक साधारण संसार का व्यवहार करने के लिए वो स्त्री इतना कुछ कर सकती है, इतने हद तक जा सकती है, तो फिर उस स्त्री के धर्म से हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है।
जबकि सारे देवताओं के धर्म से हमारा धर्म अपितु बहुत ही ऊंचा श्रेष्ठ है। 9 स्थान पार करके हमारा स्थान आता है। तो उस ईश्वर धर्म के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो पतिव्रता अपने पति की सेवा करती है, किस लिए करती है? ये मेरा पति है, मैंने इसको पति परमेश्वर माना है, इसके लिए करती है। अगर बच्चों को अगर खिलाना है, पिलाना है, उनको नहलाना है, तो किस लिए करेगी वो? ये मेरे पति के हैं, ये मेरे पति का वंश बढ़ाएंगे, ये मेरे पति का नाम रोशन करेंगे, इस हेतु वो उनका पालन पोषण करती है। अगर वो पत्नी अपना श्रृंगार भी करती है, किसके लिए करती है? अपने पति के लिए करती है, बल्कि किसी और के लिए नहीं करती। अगर वो एक साधारण स्त्री इतना कुछ जानती है, अज्ञानी है वो, परमेश्वर ज्ञान का उसे कुछ भी लवलेश नहीं है, ना ही उसे कुछ पता है, अगर वो अज्ञानी स्त्री इतना कुछ करती है, तो हमें तो यहाँ हर संडे, हर रविवार को नए विषयों पर बाबा जी अच्छे विषय आपको समझाते हैं। बाबा जी वैसे ही हमेशा जो भी कोई आपके हितकारक चीज हो, वो तुरंत आपको समझाते हैं। तो इस प्रकार तो आप काफी ज्ञानी हो गए हो, तो हमें कितना उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ये तो हमें अपने आप के अंदर टटोलना होगा। खुद को हमें अपने अंदर झांकना होगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। जो भी हमें साधु मिलता है, उसको हम कुछ जिज्ञासा करते हैं, वो भी तुरंत हमें बता देते हैं। लेकिन बात कहाँ रुकी? ज्ञान तो हमें अनंत जन्मों में, अनंत युगों में देते ही आए हैं। पहले तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर ने ज्ञान दिया, लेकिन क्या हुआ? हमने ऐसे ही किया। हमारी जो अधमति है, अधरति है और अधगति है, हमेशा अधपतन की ओर चलती है। जो भी हमें ज्ञान मिलता है, बस वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? ये अगर किसी चीज के बारे में अगर हमें अज्ञान हो, तो हमें वो पूछना चाहिए, पूछकर रुकना नहीं चाहिए, तुरंत उसके ऊपर अमल करना चाहिए, तभी उस ज्ञान का प्रभाव आपके अंदर होगा। अगर वो ज्ञान आपने यहाँ से सुना और इस कान से छोड़ दिया, तो वो उसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा। तो विषय चल रहा है विशेषों का, ठीक है? अगर आपको छोटा सा भी विशेष मिला है, तो आप उसको प्रसन्नता से आप उसकी सेवा करो। आप कहते हो कि कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे विशेष हैं जो कि वो आपकी भक्ति का अभिमान लेते हैं, आपकी भक्ति को जल्दी वो तुरंत वो प्रसन्न होते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, या फिर तुरंत आपको उसका कुछ फल मिलता है। तो जो वहां पर जो विशेष है, उसके अंदर की शक्तियां, और आपके घर में जो विशेष है, उसके अंदर की शक्तियां, ये दोनों बराबर है। फासला क्या है या फिर अंतर क्या है दोनों में? कि आप अपने विशेष को उतनी अच्छी तरह से केयर नहीं करते। आपने क्या करना चाहिए? आपने उसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करके नाम सिमरन करना चाहिए। यानी क्या होगा? विशेष छोटा हो, लेकिन सामर्थ्य उसके अंदर भी प्रज्वलित होगा, आपकी भक्ति का वो अभिमान लेगा, आपकी हर मनोकामनाएं वो पूर्ण करेगा, जो भी है आपकी जो इष्ट कारक जो मनोकामना है वो पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार आज हमने ये बात आपसे कुछ चर्चा की, संवाद किया आपसे। तो जैसे अगर पैराग्राफ है, अगर कोई कहानी है, तो उसके नीचे उपसंहार आता है, मोरल आता है। मोरल, इसका सार क्या निकला? क्या निकला इसका सार? कि हमें फिर ऐसे ही पाषाणों की मूर्तियां लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए ना? सही बात है। तो जो केमिकल की मूर्ति है, हमें वो लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। जो भी आपके पास विशेष है, आपको उसी का भजन पूजन करना है। जयंती हो, चाहे कोई अवसर हो, चाहे कोई त्योहार हो, आपने उस विशेष को स्नान करवाना है, आपने उसको तिलक, गंध, अक्षता, फल, पुष्प, जो भी है, पीड़ा जो आप करते हो, वो आपने सभी कुछ उस विशेष के सामने करना चाहिए।